इजराइल ने अब एक बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल ये घोषणा इजराइल ने अपने ऊपर बढ़ते हुए खतरों को लेकर की है। दरअसल इजराइल लगातार कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ऐसे में अब उसका सामना तुर्की से भी हो सकता है। इसी को देखते हुए इजराइल अगले 5 साल तक हर साल करीबन 4.14 अरब डॉलर अपने डिफेंस पर खर्च करने वाला है, जिससे कि उनकी सेना के पास पर्याप्त हथियार रहे। यही नहीं, इजराइल तुर्की से निपटने के लिए ये सब काम कर रहा है। इजराइल की एक समिति की तरफ से कहा गया है कि वो F-15 फाइटर जेट, हवा में तेल भरने वाले टैंकर, ड्रोन और सैटेलाइट्स की संख्या को लगातार बढ़ाने वाली है, जिसके जरिए इजराइल लंबी दूरी तक हमला कर पाएगा। यही नहीं, इजराइल अब अपने आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 और हाल ही में बनाए गए लेजर बेस्ड जो आयरन बीम है उनकी संख्या को बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। ये पूरा मसला कैसे शुरू हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अब तुर्की और इजराइल के बीच एक भीषण जंग हो सकती है। इसके पीछे का कारण है तुर्की, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन एक बार फिर से ऑटोमन साम्राज्य को खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए तुर्की के रास्ते में इजराइल एक सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। और आपको एक चीज और बता दें कि अब सीरिया में तुर्की समर्थित सरकार आ चुकी है, जिसके बाद तुर्की ने बड़े पैमाने पर जंगी पोत और फाइटर जेट बनाने का ऐलान कर दिया है। तुर्की साफ तौर पर कह चुका है कि वो सीरिया में अभी कई सैन्य कार्रवाई करेगा। तुर्की शुरू से ही कुर्द लड़ाकों पर हमला करती रही है। और आपको बता दें कि कुर्दों को इजराइल और अमेरिकी सेना का पूरा सपोर्ट भी है। पिछले कुछ सालों से एर्दोगन भी लगातार इजराइल विरोधी माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। साल 2023 में जब गाजा युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ हवा बनानी शुरू कर दी थी। यही नहीं, सीरिया में तो तुर्की ने सीधे बड़े पैमाने पर अटैक शुरू कर दिए हैं कुर्दों पर। हालांकि अमेरिका ने कुर्दों को पूरी सुरक्षा दे रखी है। इसके अलावा इजरायली सेना से भी मदद मांगी जा रही है कुर्दों की तरफ से। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब सीधे तौर पर इजराइल और तुर्की को जंग के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। यहाँ पर एक चीज और है, ईरान के मुकाबले इजराइल को सीरिया से बड़ा खतरा है। कुछ रिपोर्ट्स चौंकाने वाली भी आई हैं जो बताती हैं कि सीरिया में तुर्की एक प्रॉक्सी संगठन शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से सीरिया में एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और इसका असर इजराइल पर पड़ सकता है। यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि इजराइल का बॉर्डर और सीरिया का बॉर्डर आपस में काफी मिलता है, जहाँ पर तुर्की अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों के बीच बड़ी जंग हो सकती है। वहीं इजराइल ने भी दोस्तों सीरिया के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए थे और इजराइल ने सीरिया के अंदर करीबन 10 किलोमीटर पर एक बफर जोन बना लिया है। यानी कि एक बार फिर से एक और जंग देखने को मिल सकती है, जो सीधे तौर पर तुर्की और इजराइल के बीच हो सकती है।